और पहला 3 टॉपिक में कोई दिक्कत को नहीं हुई है। नो सर। चलो अगला देखो। तो फिर अगला टॉपिक अपनो है पैरावैद्युतांक। के है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक, ठीक है भाई, क्लियर दिखा के? यस सर। इसमें क्लियर दिखा के? यस सर। अरे चाल दो ना, और आपा चालू करी छोटे। देखो पैरावैद्युतांक को इंग्लिश में बोला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युतांक क्यों है? देखो पैरावैद्युतांक निकालना, कितना निकालना? देखो पैरावैद्युतांक ने लिखा एप्सिलॉन आर, किसके बराबर लिखा? एप्सिलॉन आर। अब देखो पैरावैद्युतांक क्यों है? निर्वात में देख लियो कितना क्या हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हुआ है कि ऊपर एप्सिलॉन नोट आओ या फिर एप्सिलॉन एम आओ। देखो मैं बता रहा हूं निर्वात में बल, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, सीधी सी बात है, माध्यम में बल, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कितना बना वो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन यह बनेगा कि कोई भी दो आवेश ही Q1 व Q2 या कुछ भी आवेश मान लिया, कोई भी दो के मान लिया आप आवेश मान लिया, और उन आवेशों के मध्य न्यू कहो कि माध्यम की बात कर लिया, या फिर कोई भी मेटल की बात कर ले। मेटल का मतलब समझता हो गया, कोई भी धातु होगी, जैसे सोना चांदी तांबा कुछ भी बता देखो, कोई भी धातु की प्लेट रख दी, कोई भी धातु की रख दी प्लेट रख दी, तब इसकी जो पैरावैद्युतांक मान है कितना आएगा वो क्वेश्चन पूछ जाओ। लेकिन आप देख निकालना कितना, अगर आपने बेसिक याद है, सीधी सी बात ये है, अगर बेसिक याद है तो आप सारी चीज कर दे, आप क्लियर कर दिया। तो देखो सबसे पहले एप्सिलॉन आर के बोलांगा पैरावैद्युतांक, के बोलांगा इंग्लिश में के बोलांगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। देखो एप्सिलॉन आर रहने दी मारे, कोई दिक्कत को नहीं। निर्वात में बल, निर्वात में बल देखो कितना वो एफ है, कूलम्ब का नियम है 1 बटे के थो 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। नोट को मतलब अब 11वीं क्लास वाला सुन लो भाई, जो 12वीं क्लास में ग्रेड हुए वो देख लो। एप्सिलॉन नोट को मतलब क्या है? जड़ा भी नोट लाके पा जाने हैं उसको मतलब वो निर्वात, निर्वात को मतलब वैक्यूम, क्या होगी? वैक्यूम। एप्सिलॉन नोट को मतलब होता है निर्वात या फिर क्या बोला आप वैक्यूम। लेकिन अगर मैं माध्यम की बात कर लूं तो मैं नीचे एम लगा दूं, एम को मतलब वो है मीडियम, क्या है? मीडियम रहेगी तो वही चीज। लेकिन एप्सिलॉन नोट हट जाओ और एप्सिलॉन नोट की क्या आ जाओ एम आ जाओ, तब देखियो भाई 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन एम। एम लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी कोई आटको नहीं, ठीक है। लेकिन नोट को मतलब विशेष कर ध्यान रख लियो, नोट जड़े भी पाओगो वो क्या पाओगो? निर्वात पाओगो। अगर नुका नहीं हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा? निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। मैं निर्वात में यो हरियो के है, माध्यम में दोनों मानकों में, तो ऊपर तो क्या है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अरे दिखेंगे उड़ा कमीना छोटा छोटा साफ दिखेंगे, कभी दिखता है ना? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट दिखेंगे सारा साफ, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में क्या गयो r स्क्वायर। यो तो है निर्वात में, क्या में है? निर्वात में। अब लिखा माध्यम में, माध्यम में क्या है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या करा? ऊपर नीचे एक सी राशि पे काट दो भाई, Q1 Q2 r स्क्वायर है, नीचे भी है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 पाई भी है, 4 पाई तो 4 पाई। अब देखो एप्सिलॉन एम नीचे है, लेकिन जब ये ऊपर जाओ कर चल जाओ 8 चल जाओ और एप्सिलॉन नोट पर आ जाओ नीचे आ जाओ। या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो सिद्ध लिखाने हैं तब तो उतरा तो फॉर्मूला लिखा है कभी तो ऊपर आओ निर्वात भाई, फॉर्मूला लिखा तो ऊपर क्या हो? निर्वात आओ, नीचे क्या हो? माध्यम आओ। लेकिन रीजन क्यों है लास्ट में जाके टापरन बेरबन पट्टे दिक्कत कड़ा होगी कि एप्सिलॉन नोट तो ऊपर आ रहे हैं और एप्सिलॉन एम कड़ा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। लेकिन अब होगा कि वो यो तो चलो जाओ ऊपर है और यो कड़ा जाओ नीचे, तो एप्सिलॉन आर को मान, एप्सिलॉन आर को मान, एप्सिलॉन एम तो चलो जाओ ऊपर है, वो नीचे क्या आ जाओ? एप्सिलॉन नोट आ जाओ। और यो मर गयो आपनो फॉर्मूला, क्या मर गयो? पैरावैद्युतांक। क्या मर गयो? पैरावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। लेकिन जब सूत्र में या फिर कदे भी डेफिनेशन आ जाना है तब यो मतलब क्या है भाई? कदे भी पैरावैद्युतांक की परिभाषा पूछ ले तब लिखना है निर्वात में बल, निर्वात में बल। निर्वात में बल को मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, बटे माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अणा को अनुपात के कहलाओ
पैरा विद्युतांक क्या करा वो पैरा विद्युतांक। लेकिन लास्ट में आ जाओ खड़े हैं एप्सिलॉन एम ऊपर आ जाओ और एप्सिलॉन नोट कड़ा जाओ वो नीचे। अब देखो पर्सन का तरह क्या है, इससे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन में क्या है तो आर से क्या क्वेश्चन बने तो वो देखना। पर्सन क्या कह दी कि कोई भी दो आवेशी के ही दो आवेशी, उन प्रश्न में क्या बताया हो कि उन आवेशों के मध्य क्या रख दिया उन्हें, उन आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी। क्या ये रख दी तांबे की प्लेट। अब एक बात ध्यान रख लियो, कोई भी मेटल को मतलब धातु, कोई भी धातु की अगर प्लेट रख रखी है ना तो उसको मान आनो है जीरो। क्या आनो है जीरो, कतरा आनो है उत्तर जीरो। देखना एक बार क्वेश्चन बहुत बारी बारी आज के हैं, पिछली बार आए तो शायद अब की बार आ जाए फिर अगली बार आ जाए, दोनों में ध्यान रख लियो। एक तो आवेश के क्वांटम को मान, कितना आवेश के क्वांटम को मान है न्यूनतम संभव मान बता रहा हूं मैं, आवेश के क्वांटम को न्यूनतम संभव मान कितना है 1.6 हाँ 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस है 19। याद रख लियो, रट लियो, सीधी सी बात यही है। एक प्रश्न यूं पूछ गए हैं कि कोई भी दो आवेश हैं इनके मध्य कोई भी धातु की प्लेट, अब धातु की प्लेट कहते हैं या फिर कोई नाम देते प्लेट को, सोनो चांदी तांबा अपन किमें मतलब सीधी सी बात यह है। बाहर रख दिया तब इसको मान कितना हो और आंसर जीरो आनो। देखो कितना हो, देखो आठ से मैं निकाल रहा हूं। देखो ऊपर के है निर्वात में बल, नीचे के माध्यम में, तो एप्सिलॉन आर तो एप्सिलॉन आर रह जाओ, ठीक है। निर्वात में बल लिख दियो मैंने एफ नोट के लिख दियो, और माध्यम में की बात करें तो माध्यम में कोई भी प्लेट रखो, तांबो कितना कुछ भी रखो, माध्यम में लिखा हो मतलब ये मान लियो तांबो लेके चल पड़े हो, सोनो लेके चल पड़े हो, कुछ भी लेके चल पड़े हो, कोई भी माध्यम में प्लेट है या लिख दी मैं सीधे लिख दी माध्यम में क्या रख दी, कोई भी धातु की क्या रख दी प्लेट रख दी। अब धातु की प्लेट है, किसकी धातु की प्लेट है, उसको पैरा विद्युतांक हमेशा कितना है इनफाइनाइट अनंत हो, ध्यान रख लेना बात। यार धातु की प्लेट कुछ भी नाम दे दे, सीधी सी बात यह है, सोनो चांदी तांबा कुछ भी दे दे, माध्यम में प्लेट रखी है ना उसको मतलब सुचालक है वह, क्या है वह सुचालक है, तो उसको मान होगो अनंत, क्या होगो तो एप्सिलॉन आर रह गयो, एफ को एफ रह गयो, नीचे इसको मान कितना आ गयो अनंत आ गयो। और किसी भी चीज में अनंत को भाग लगाओ उत्तर कितना है जीरो, उत्तर कितना है जीरो। सिद्धो प्रश्न आ जाए तो उत्तर हमेशा क्या होगा जीरो, क्योंकि सुचालक को पैरा विद्युतांक बात कर लेना है वो कितना हुआ है इनफाइनाइट हुआ है, कितना हुआ है इनफाइनाइट हुआ है। जो एक पैरा विद्युतांक छोटा सा टॉपिक तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ ले हैं। अगला टॉपिक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शायद इसको, अगला है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम को क्या करा हाँ निर्वात में प्लेट दे दो रे, निर्वात में क्या दे, अब देखो निर्वात में इसकी वैल्यू है निश्चित हो है। आप कह रहे हो कि निर्वात में क्या रख दिया, ये मान लीजिए पहला आवेश Q1 है और जो क्या है दूसरो अण का मध्य क्या रख दे प्लेट, तो माध्यम तो निर्वात रह गयो, माध्यम चेंज होना चाहिए, सीधी सी बात क्या है। नीचे क्या है माध्यम में बल, निर्वात में रख दे तो ऊपर ऊपर वैल्यू रहेगी, उसका मान आओ निश्चित, क्योंकि वो मान के डालो ऊपर आ गयो। माध्यम की बात कर ले उन्हें जब मान क्या जाए नीचे, और मान नीचे आने को मतलब नीचे क्या जाओ अनंत आ जाओ, और नीचे अनंत आने को मतलब उत्तर कितना आ जाओ जीरो आ जाए, कोई दिक्कत है। पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन के लिखा ना आर है, केवल निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, सीधी सी बात यह है। दोनों को आर से मान रखागा और आंसर आ जाओ, लेकिन लास्ट में ध्यान रखियो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट आर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला टॉपिक ये है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ना। देखो अगला टॉपिक देखो, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, मैं टॉपिक थोड़ा बड़ा लिख दूं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण को सबसे पहले समझो, देखो क्या हुआ है सदिश निरूपण को मतलब सदिश रूप में लिखना, कि कूलाम के नियम ने सदिश रूप में कितना लिखा ना वो देखो। अब इंग्लिश में बोला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कूलाम लॉ। वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन करना ऑफ कूलाम लॉ। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखो कितना कराना। अब एक बात देखो भाई, चित्र बना रहे हूं, डायग्राम अगर समझ में आ गयो, क्योंकि मेरे पहली से कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे का अगर डायग्राम समझ में आ गया अच्छी तरह में तो वो कर देगा, और जब डायग्राम ना समझ में आयो तो छोरी कोई बट्टे होने की में। तो देखो डायग्राम समझ में क्या, देखो डायग्राम समझो, कोई भी दो आवेश लिया, यहां तक आ रही है वीडियो, कोई भी दो आवेश लिख दिया,
पहला आवेश लिख दियो Q1, क्या लिख लियो Q1, जो इसको क्या है मूल बिंदु हो, क्या है मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट हो मूल बिंदु, या कोई सी डायरेक्शन या कोई सी डायरेक्शन, इसको कोई मतलब नहीं अपन तो इस निर्देश तंत्र में दो आवेश ही पहलो के है Q1 एक और लिख लियो और छोटो सो यो क्यों जाऊं, Q2 कोई दिक्कत को नहीं आती, कड़े भी समस्या है नहीं समझ में आउड़े बता दियो, यो आवेश के है Q1 और यो के है Q2 है, जड़े भी नहीं समझ में आवे उड़े बता दियो। अब देखो जो के है मूल बिंदु, अब मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी मान ली मैंने r1, क्या मान ली या दूरी के मान ली r1, अतः मूल बिंदु से इसकी दूरी मान ली मैंने r2 मान ली, या दूरी मान ली मैं r2, कोई दिक्कत को नहीं, मूल बिंदु से इसकी दूरी r1 है, इससे क्या है r2 है, तो कूलॉम के नियम को सदिश निरूपण कितना करा वो देखे था। देखो सबसे पहले मैंने कहूं Q1 आवेश किस पर बल लगाओ है Q2 पर, मतलब बात यह है यो एक बल लगाओ, अब देखो यो इस ओर बल लगाओ तो यो आवेश इसी ओर जाओगे, मतलब यो आवेश किस पर लगा रहे हो बोले किस पर, तो बल की साइड लागो इले लागो ने, तो मतलब यो बल की साइड लागो, ठीक है। पहले आप लिखांगा कि कोस आवेश लगाए हैं Q1 आवेश, कोस लगाए हैं कोस पर लगाए हुए हैं, तो मैं लिख रहा हूं Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, अगर दिखा गया सारी वीडियो आओ क्या कर Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब देखो, अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, बार बार कंफ्यूज होगा, कौन सा लगाओ है Q1 एक नंबर, कौन सा पर है 2 पर, अब देखो एक नंबर लगाए हैं कौन सा पर है 2 पर, और यह बात ध्यान रख लियो, जो लगाओगे ना वो इली साइड आओगे और किस पर लगाओगे, अब सदिश रूप लिखा तो क्या लिख दिया वेक्टर, मतलब एक के द्वारा किस पर लगाया जा रहे हैं 2 पर, दो पर, बात ध्यान रख लियो, एक इली साइड लिखा दो इली साइड लिखा, तो F21 नाम होगो, लेकिन होगो कि एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल। अब कूलॉम का नियम अपन बेरो है क्या होगो के Q1 है Q2 और बीच की दूरी, अब बीच की दूरी मैं तो R1 लेगा नहीं R2 लेगा, बीच की दूरी होगी दोनों गुणा के कारण। अब देखो बीच की दूरी याद करने का दो तरीका यहाँ पर, पहला तरीका तो यो है कि या तो होगी R, क्या होगी R होगी, यो क्या है 2 1 है ना, तो या तो लिखो R21, पहला तरीका तो याद करने को यो है कि अगर F21 है तो जो भी क्या हो जाएगा R21, कोई दिक्कत को नहीं, तो यो तरीका याद रख लो, F21 है तो ये भी क्या होगी R21 होगी, तो नीचे जो आओगी ना पाओगी R21, और देखो कूलॉम को नियम की का दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर है और बीच की दूरी के वर्ग क्या हो, तो वर्ग ले आना है तो इसको मोड़ ले लो और इसको क्या लिख लो स्क्वायर लिख लो, और देखो इसकी दिशा है ना Q1 से कितनी साइड है Q2 की ओर, तो R में कैप लगाऊंगा R21 कैप, इक्वेशन नंबर क्या लिख दूं मैं एक लिख दूं, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो दो नंबर ऐसी बात कर लें, जो तो Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, अब की बार उल्टो कराना, जो Q2 आवेश लगाओ किस पर है Q1 पर, तो बल लगाओ इली साइड। अब की बार लिख दिया मैंने Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। अब देखो अब की बार तो F21 थोने, अब की बार उल्टो हो जाएगा F12 हाँ, कोसो लगा रहे हो है 2 नंबर किस पर है एक पर, 2 नंबर लगा रहे हो किस पर है एक नंबर, F12 हो जाओ F12 हो जाएगा, वो को लिखांगा आप के को क्या जो Q1 Q2 आ जाएगा, और देखो ये F12 है ना तो यह क्या होगी R12 और आगे लिख देगा R12 का कैप, इक्वेशन नंबर है स्क्वायर नहीं स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आती। अब देखो तो भाई कैप देखो, कैप हमेशा भी देखो ये R21 कैप है और ये R12 कैप है, कैप को मतलब हमेशा दिशा बताओ, क्या बताओ दिशा, डायरेक्शन कड़े भी बतानी होगी ना, उड़ के बताओ कैप लगाओ, क्या लगाओ कैप लगाओ, अब मैं चित्र मिटा दूं यहाँ से और ये और सर इसके मोड लगाए क्या? हाँ मोड लगाया, क्या भी लगाया मोड, अब मोड इसलिए लगाए हुए हैं कि दोनों की दूरी तो बराबर है, दूरी तो बराबर लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, मतलब इसकी डायरेक्शन इस ओर है इसकी डायरेक्शन है इस ओर है, मोड इसलिए लगाए हुए हैं कि इसको जो रिजल्ट आओगे ना वो पॉजिटिव आओगे, क्या है पॉजिटिव आओगे,
हाँ बोलो क्या हो गया, कोई दिक्कत? R21 की वो R21 स्केयर है उसके ऊपर वो वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर। इस पे क्या? हाँ अच्छा ये कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, इस चल जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए यहाँ पे डायरेक्शन मतलब यार क्या होगी, कैप या क्या होगी। कैप। अब देखो 11वीं क्लास में एक बात पढ़ी थी हमें कि R21 R2 की कैप, कोई भी मान लिए R की अगर कैप है या फिर R नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखो कि A है, A वेक्टर की कैप बराबर क्या होगा, या फिर A वेक्टर की कैप नहीं, A कैप बराबर क्या होगा, वो हो A वेक्टर बटे A को मोड। ध्यान रखना, A कैप को मतलब है A वेक्टर अपॉन A को मापांक। मोड है। अतः यो R21 है ना, यो जागो मैं इसी रूप में लिखूं R21 कैप है तो ये आ जाएगा R21 वेक्टर बटे R21 मोड। ध्यान रख लिए, ये आ जाएगा। तो मैं R21 को मान रख रही हूं, देखो मैं R21 को मान के R21 वेक्टर बटे R21 मापांक। अब देखो भाई, तो F है 21 वेक्टर बराबर है के आ गयो Q1 आ गयो और Q2 आ गयो। R21 को रहने दो, R21 को मापांक रहने दो और मैं लिखने हूं R21 कैप बराबर होगा, भाई ध्यान रख लियो R21 कैप बराबर होगा R21 वेक्टर बटे R21 को मोड मापांक। अब देखो दो तो यो है, एक यो, कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो मैं सीधा याद लिख रही हूं इसकी पावर 3। दो तो यो है और एक यो है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी यार, 3 हो जाएगी, इसकी पावर होगी 3। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 3। इक्वेशन नंबर 3 होगी। ऐसे लिखा आप F12 वेक्टर बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 और सेम टू सेम ये आ जाएगा, लेकिन F12 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा R12 की आड़े क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी और आड़े हो जाएगा R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4। फिर वही लिख रहे हैं आप R12 कैप है ना, जो R12 कैप है, R12 कैप है, इसमें लिख दियो R12 वेक्टर बटे R12 मापांक, यह लिख रहे हैं। तो जय कारण मापांक नीचे होने के कारण दो तो आड़ पहली थी और एक और होगी, कितनी होगी, 3 होगी। आर्तिकरण है। अब लास्ट में एक बात लिखनी है, देखो यो R21 है और यो क्या है R12। अब यो मोड है और यो भी क्या है। अब देखो यहाँ से जो मान आओगे ना वो इस मान का क्या होगा, बराबर आओगे, क्या होगा, बराबर आओगे। लेकिन यहाँ की और यहाँ की देखा आड़ की दोनों बात देखा, ये दिशा उल्टी आओगी, या तो क्या है R21 और या क्या है R12। R21 है और ये मोड लगा रखे भाई, ये क्या लगा रखे, मोड लगा रखे, हो जाओ चेंज कोई बात नहीं, लेकिन या और या दिशा एक दूसरे के आएंगी, अपोजिट आएंगी, दिशा एक दूसरे का अपोजिट आएंगी, तब देखो क्या कराना आप, जो क्या है F21 के है F21 और ये क्या है F12 जो क्या है F12। मतलब इनको मान तो क्या है, बराबर है, मान तो क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या ही है, विपरीत। मतलब या तो R21 मतलब एक दो तय एक का नहीं जारी है और या 12 मतलब एक से दूसरे का नहीं जारी, मतलब दिशा तो विपरीत है लेकिन मान के है, बराबर है। तो दोनों बला को तो मान बराबर आओगे लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत आओगी। किसको नियम है, कूलाम के नियम को सदिश निरूपण, ये है सदिश निरूपण। ठीक है, तो एक टॉपिक और पढ़ाऊं, बोलो भाई। बहुत अच्छा।